हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सीखने जा रहे हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर एक चार्ज को रखा गया है और वो पॉइंट किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एंड ऑन पोजीशन में अवेलेबल है। मतलब फिर समझिए कि क्वेश्चन कभी कभी कैसे पूछा जाएगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in its unknown position at a point। एक किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए जरा, हम सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है, देखिए ये तो एक तो एंड-ऑन पोजीशन के नाम से जाना जाता है और एक एक्सियल पोजीशन के नाम से जाना जाता है। दोनों में से किसी भी नाम से आए, क्वेश्चन यही है, मीनिंग उसका यही है। एक्सियल पोजीशन मतलब एक्सिस में अवेलेबल किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है। समझ लीजिए जरा, तो किसके कारण निकालना है? ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल जानते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो बराबर किंतु अपोजिट चार्जेस से मिलकर बने एक छोटे से सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो हमने ये मान लीजिए कि ये ए और ये बी दो पॉइंट हैं जिनको मिलाने वाली लाइन ये है, इस पर प्लस क्यू चार्ज और इस पर जो है ए बी इधर मान लीजिए ए बी, इस पर प्लस क्यू चार्ज को प्लेस करवा लीजिए, इस पर माइनस क्यू को, एक पर प्लस क्यू चार्ज को और एक पर माइनस क्यू चार्ज को रख दीजिए। अब इसकी जो एक्सिस की डायरेक्शन है वो ये है, इसे कहेंगे एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन। जहां पे एंड हो रहा है वहां पे चालू है, वहां आगे अक्षीय स्थिति, अक्ष की स्थिति में। तो जो है हम जानते हैं दोनों के पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l दी जाती है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। अब आगे समझिए कि इससे हम इसके एक्सिस में एक पॉइंट P रख देते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तभी हम इस पर इंटेंसिटी वर्क करेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कैलकुलेट की जा सकेगी। तो प्लस क्यू के कारण इस पर फोर्स लगेगा, इंटेंसिटी वर्क करेगी, मान लेते हैं E1। और माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू अगर इसे पुश करेगा तो माइनस क्यू इसे पुल करेगा, खींचेगा, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो मान लेते हैं E2। चलिए भैया आगे समझ लेते हैं कि जो है इन दोनों का अगर हम मिड कर दें, आधा कर दें, तो L डिस्टेंस बचेगी, ये L बचा और ये भी L बचा। तो मान लेते हैं कि मिड पॉइंट से P की पोजीशन जो है वो जो डिस्टेंस है वो R है, तो इसके हिसाब से ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये पूरी R है, L चली गई, L तो 2L में से एक L इधर एक L इधर, टोटल 2L हो जाएगा। तो ये जो है पूरी R ये L, तो इतना इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए, इस पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इतना पता चल जाएगा। तो ये पूरा कितना R, इतना सब्ट्रैक्ट करना है माइनस है, ये आ गया, और ये यहां से लेके यहां तक R प्लस L, ये हो जाएगा R प्लस L। ये R तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस प्लस ये L डिस्टेंस, तो ये P तक की दूरी हो गई। अब समझते हैं हम पॉइंट P पर प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P
प्लस क्यू। इसके कारण ये भी इस पर इंटेंसिटी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 मान लेते हैं। E1 हो जाएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/4πε0 इनटू Q अपॉन R स्क्वायर, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी R स्क्वायर होता है, और R स्क्वायर नहीं, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी, A से लेके P तक की दूरी होगी, जिसे हम AP स्क्वायर कह देंगे। बट AP क्या है अपना, AP है R माइनस L। अरे AP निकाल के रखा हुआ है पहले से हमने, R माइनस L है, तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन AP की वैल्यू R माइनस L का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए। चलिए इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम निकालते हैं माइनस Q के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो कितनी हो जाएगी, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू BP स्क्वायर, Q अपॉन BP स्क्वायर, B से लेके P तक की दूरी। इंटेंसिटी के लिए प्लस माइनस मायने नहीं रखता, केवल मैग्नीट्यूड रखना है, तो B से लेके P तक की दूरी क्या होगी, R प्लस L का होल स्क्वायर। चलिए आगे समझते हैं, इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब ट्विस्ट है कहानी में कि प्लस क्यू और माइनस क्यू अपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी लगा रहे होंगे, यानी कि फोर्स लगा रहे होंगे। तो अगर प्लस क्यू इसे पुल करे, पुश कर देगा, धकेल देगा, तो माइनस क्यू उसे खींच लेगा, लेकिन करीब कौन है, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू ज्यादा तेजी से बल लगा पाएगा। अरे जो चीज जितनी पास में है उतना ज्यादा बल लगा पाएगी, और जो जितनी दूर है उतना कम लगा पाएगी। तो मान लेते हैं कि प्लस क्यू ने इसे 10 फीट धकेल दिया, तो माइनस क्यू 3-4 फीट दूरी के कारण कम ही खींच पाएगा। जब 3 फीट खींच लिया तो भी कुल तो खिसका होगा, कुछ तो माना जाएगा। फिर समझिए कि मान लीजिए प्लस क्यू ने उसे 10 फीट धकेल दिया, तो माइनस क्यू ने उसे 3 फीट खींच लिया, तो 7 फीट टोटल खिसका हुआ माना जाएगा या धकेला हुआ माना जाएगा, माना जाएगा, यस जरूर माना जाएगा। तो क्या होगा, देखें हियर, यहां E1 जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, E1 इज वेरी ग्रेटर देन टू E2। E1 का मान यानी कि इंटेंसिटी का मान जो पास में उसका ज्यादा होगा E2 की तुलना में, और ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर तो ये इधर की तरफ खींच रहा है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कितनी निकलेगी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर E1 माइनस E2, 10 माइनस 3 टोटल 7 पता चल जाएगा। तो E बराबर E1 की वैल्यू ये रही इक्वेशन 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, यानी कि E बराबर, इसमें ये वाला पार्ट कॉमन है, 1/4πε0 इंटू Q क्या हो जाएगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे 1/4πε0
क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर, ये तो एलसीएम आ गया, ये इधर और ये इधर चला जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। देखिए जरा, बस अब कुछ नहीं है, नॉर्मली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये माइनस बाहर लगा इसलिए ब्रैकेट छोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये दोनों का होल स्क्वायर बना दो, आर माइनस एल आर प्लस एल, दोनों का होल स्क्वायर बना दिया। अब आगे देखिए, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस के कारण माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl हो जाएगा, अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑलरेडी है इसमें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, क्या बच रहा है? अब बच रहा है अपने पास इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू, 4rl बच रहा है इधर, 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे समझे, 4rl का एक अरेंजमेंट करेंगे हम, स्पेस कम पड़ रहा है, देखिए 4rl का अरेंजमेंट कैसे होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4rl को एक काम करते साथ में क्यू भी आ ही रहा है मल्टीप्लाई में, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं 2 into 2ql into r। देखो क्या हो रहा है, ये 4qrl हो रहा है ना, मल्टीप्लाई करने पर क्या हो रहा है 4qrl, तो क्या हो जाएगा, अभी भी यही हो रहा है 2 to 4qrl हो रहा है। ऐसा क्यों किया, अभी कुछ ही देर में स्पष्ट होने वाला है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बट देखिए जरा 2ql हमने, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज P, यानी कि 2ql इक्वल टू P, यानी कि यहां पर वो P सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां देख लीजिए, देखें इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2pr, 2ql की जगह क्या गया P, साथ में r है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैसे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये छोटा सा होता है, डाइपोल इतना बड़ा नहीं होता है, वो तो समझने के लिए हमें जूम करके बनाना पड़ता है, बट एल बहुत 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 छोटा होता है आर की तुलना में, यानी कि एल स्क्वायर को लगभग लगभग 0 करेंगे, लगभग लगभग 0, नेग्लिजिबल, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2pr अपॉन, ये 0 हो गया तो बचा आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, इससे ये पावर कम हो जाएगी, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2p अपॉन r क्यूब, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यही है विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन अ पॉइंट व्हिच इज प्लेस्ड इन एन नॉन पोजीशन और इट इज अवेलेबल इन एक्सियल पोजीशन। बस